भाई मेरे पास मोमडन लड़के काम कर रहे हैं, उन्हें भगा दूंगा क्या मैं? आप बताओ। मेरे रोटी बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले बहुत मोमडन हैं। वो हमारे हाथ का खाता है, हम उनके हाथ का खाते हैं। हम रहीम से ले रहे, राम से ले रहे, किस से ले रहे, ये भी इस पर छोड़ना चाहिए भाई। अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि जो टारगेट नहीं किया जा रहा है। अच्छा निर्णय है ये। अब तो गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और वैसे लोकल के लोग पहले बाहरी लोगों को धमकाते थे, अब वो भी सब खत्म हो रहा धीरे धीरे। अखिलेश जी कहते हैं अब की बार हम बनाएंगे सरकार, पीडीए की सरकार बनेगी। पता नहीं कैसे बनाएंगे जी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं अपना नाम लगाने में। पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लगा दें। जब आदमी के फिर अलग विचार होता है कि भाई यार नाम इसने हिंदू लिख रखा बार कोड पे, मोमडन का नाम आ रहा, उसमें थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मुरादनगर, ये दिल्ली मेरठ रोड जिसे कावड़ मार्ग भी कहा जाता है, और अब से कुछ ही दिनों के बाद में जैसे ही सावन की होगी तो कावड़ियों का यहां से जाना भी शुरू हो जाएगा। जल लेकर के जो हरिद्वार से कावड़ी आते हैं वो अपने अपने घरों को जाते हैं। अब कावड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर कह लीजिए कि योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस रोड के किनारे जितनी भी दुकानें हैं खाने पीने की, उन्हें अपना नाम लिखना होगा। उस दुकान पर यह बताना होगा कि भाई उनका नाम क्या है। अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। इसके अलावा और भी सरकार ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खुले में मांस नहीं बिकेगा, खुले में शराब नहीं बिकेगी, और जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह के जो हथियार हैं उनका प्रदर्शन नहीं होगा, और धार्मिक नारे, जो भड़काऊ नारे होते हैं, वो भी नहीं लगाए जाएंगे। अब हम जो ये दुकानदार हैं इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार का फैसला है उससे ये लोग क्या समझते हैं और इससे किसको परेशानी है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सियासत चालू हो गई है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान वो अपनी दुकानें कैसे चलाएंगे, उनको दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी, जिस वजह से उनको काफी परेशानियां हो सकती हैं। तो चलिए अब इन दुकानदारों से ही बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि भाई इनके कैसे विचार। जी भैया, आपका नाम क्या है? अश्वनी भैया। सरकार ने आदेश दिया कि ये कावड़ यात्रा, जो ये कावड़ मार्ग है, क्योंकि यहाँ से कावड़ यात्रा अब शुरुआत उसकी होगी, जितने भी दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, नेम प्लेट लगानी होगी। कैसा कदम? अच्छी बात है भैया, ये तो होना चाहिए, कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ से हमें। कुछ लोग कह रहे हैं सियासत हो रही है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जिसे खाना है वो खाएगा। देखो, मोमडन ढाबे पे हिंदू भी खाना खाने जाता है और हमारे ढाबे पे मोमडन खाना खाने आता है। इस चीज़ से कोई एतराज़ थोड़ी है अगर कोई मोमडन खाना बना रहा है तो। भाई मेरे पास मोमडन लड़के काम कर रहे हैं, उन्हें भगा दूंगा क्या मैं? आप बताओ। मेरे रोटी बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले बहुत मोमडन हैं। वो हमारे हाथ का खाते हैं, हम उनके हाथ का खाते हैं। ये तो अपनी एक मेंटलिटी, सोच है कि हाँ नहीं ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। और रही बात नाम लिखने की, तो उसमें कोई एतराज़ नहीं अपना नाम लिखने में। भाई मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ, अपना नाम बता रहा हूँ, उसमें क्या एतराज़ होगा मुझे? आप बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये इस तरह के आदेश जब दिए गए हैं, गरीब जो लोग हैं वो कैसे अपना कमाएंगे खाएंगे, इन दिनों तक उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी के नेता कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। गरीब कल भी मेहनत करके खा रहा है, आज भी मेहनत करके खा रहा है और आगे भी खाएगा। कोई दिक्कत नहीं, गरीब को कोई दिक्कत नहीं है। हम रोड पर बैठ के कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सरकार से कोई भी सरकार आ जाए हमें फ्री में खाने के लिए देगी, ये बताओ आप? हमें कल भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई सरकार आगे कहती है आप काम नहीं करोगे, हम आपको घर बैठे खिलाएंगे, तो हमें दिखा दो कौन सी सरकार ऐसी है। भाई आप भी हमारे पास आ रहे हो, किसी सरकार ने आपको कहा है कि आप ये काम छोड़ दो, हम आपको घर बैठ के खिलाएंगे? कहा है तो बता दो आप मुझे। किसी सरकार ने अलग से आपको कुछ दिया है? रोड पे धूप में आप भग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी इस मेहनत से ही कमा रहे हो ना। कि सरकार ने तो आपको साइड में दे दिया कि नहीं जी लो, आप लो, आपको भगने की ज़रूरत नहीं है धूप में। फिर बताओ आप, सरकार तो हर साल बदलती है भाई। जब भी जो मेहनत करेगा वो रहेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो जाएगा। सीधी सी बात है भाई। हम यहाँ पर गर्मी में खड़े हुए हैं, आप भी गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हो, किस लिए खड़े हुए हो? मेहनत ही कर रहे हो ना आप भी। हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं इसलिए कमा रहे हैं। कोई भी सरकार किसी को खाने के लिए नहीं देती भैया, और ना ही देगी।
सरकार कोई तुम्हें ये थोड़ी करे तुम भूखे मर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खा रहे हो। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी। कुछ नहीं है, बेकार है सब। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है सर। आप क्या विचार रखते हैं, सरकार का ये कदम कैसा है, ये आदेश जो दिया गया है ये ठीक है? सर मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि कावड़ वाले जो हैं इस चीज़ का खतरा ज़्यादा करते हैं। लहसुन प्याज ये हम उसकी दुकान पर नहीं खाएंगे। अगर नाम डल जाएगा तो उनके मन में एक भावना आ जाती है कि हाँ ये किसी हिंदू विशेष की दुकान है, बस केवल ये है। यानी रोजी रोटी तो सभी लोग कमा रहे हैं। ये आदेश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार काम ठीक कर रही है? हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। तो दिल्ली मेरठ रोड पर ये एक होटल पर फिलहाल हम बैठे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार का ये जो आदेश है, एक बार फिर से जो कहा गया है कि भाई साहब दुकानदार हैं तो अपना नाम तो बताना ही पड़ेगा और नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। आपका नाम क्या है अंकल? कासिर। आपको क्या लगता है सरकार का ये जो आदेश है ये कैसा है? ये घना बढ़िया है, होना चाहिए नाम सबका स्पष्ट होना चाहिए। हम रहीम से ले रहे, राम से ले रहे, किस से ले रहे, ये स्पष्ट होना चाहिए भाई। हाँ, तभी तो कुछ खरीदारी करेंगे हम। ये तो मूल का भाई ये हिंदू के नाम रख बच्चे मुल्ला सारे, ये कौन सी बात होगी भाई? अब देखिए समस्या इस बात को लेकर है, ऐसा कोई भी अगर आदेश जारी करती है सरकार, राजनीति उस पर पहले होने लगती है। पिछले साल भी हमने देखा, खुद एनडीए के घटक दल वो ये कह रहे थे कि भाई साहब बताइए क्या आपने कुर्ते पर नाम लिखवा लें अब। और अभी देखिए समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो जो गरीब लोग हैं जो दुकान चलाते हैं उनकी दुकान आप बंद करा देंगे, तो फिर कैसे होगा भाई? अगर दुकानदार गरीब है वो नहीं चला सकता, मुल्लाओं को अगर बेचना है तो मुल्लाओं को बेच ले, हिंदू को बेच ले, तो उसमें क्या फ़र्क है? जब 25 करोड़ ये हैं मुल्ला जी, तो मुल्ला बसा खरीदता नहीं कोई भी, ये सारे हिंदू को खरीद रहे, क्यों? ऐसा क्यों है भाई? सब्जी साग टोटल सारी चीज़ों में आ गया तो सब में हिंदू ही तो खरीदे भाई। है और हिंदू की फिर ये प्रताड़ित कर रहे, ये बताओ। तो मतलब ये आदेश ठीक है, सरकार जो काम कर रही है एकदम ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही, घना ठीक कर रही। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार त्यागी। त्यागी जी मुझे ये बताइए, आप शायद आपने सुन भी लिया होगा, योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि इस सड़क किनारे, क्योंकि ये कावड़ मार्ग है, जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, दुकानदार को अपना नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। सरकार का ये आदेश कैसा आपको लगा, ये ठीक है? जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एक खास धर्म को खाली टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि जो टारगेट नहीं किया जा रहा है। अच्छा निर्णय है ये। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि भाई ये गरीब जो लोग हैं वो कैसे अपना सामान बेचेंगे, कह दिया है कि ये खुले में मांस नहीं बिकेगा, उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी या फिर साइड में करनी पड़ेंगी। तो क्या है मतलब, ये किस तरह की बयानबाजी है? देखो ये एक राजनीतिक प्रकरण है, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप निराधार ये लगते रहते हैं पहले से ही। कल को ये पार्टी ना रहे, दूसरी पार्टी आ जाए, वो उन पर लगाएगी, ये इन पर लगाएगी, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहें। ठीक है ना? ये सरकार जो काम कर रही है ठीक है, बहुत अच्छा। खुश हैं इससे? हाँ जी। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है भैया? अनुज यादव। यादव जी मुझे बताइए, अब योगी सरकार ने कहा है कि जितनी भी ये जो राजमार्ग है, ये सड़क है, इसके किनारे जितनी भी दुकानें हैं सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि भाई साहब दुकान का मालिक कौन है। अब सियासत होने लगी है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये राजनीति हो रही है। क्या आपको लगता है ये दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए सामान बेचने से पहले? नहीं, नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल जायज़, सही बात है, नाम लिखना चाहिए। उससे पता पड़ेगा ना उस पर किस बंदा क्या है क्या नहीं है। होटल का नाम कुछ है, ओनर कुछ है, तो वो चीज़ गलत है ना। उसमें खाने के नाम पे गलत चीज़ दे रहे मिला के, तो गलत है ना। वो नाम होना चाहिए, अच्छी बात है ये तो। मतलब उसमें पारदर्शिता है भाई, पता लगेगा खरीदने वाले को हम किससे सामान खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
सही बात है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जवाब और दीजिए, ऐसे मुद्दों पर राजनीति क्यों होती है? केवल वोट बैंक के लिए या फिर इसके और कोई कारण है? सर ये तो आम जनता जान सकती है, तो सभी जानते हैं, दोनों चीज़ बराबर है, ये तो इसमें क्या बोल सकते हैं। सरकार का आदेश ठीक है? बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या भाई? सूरज सोनी। सूरज भाई, आप यहाँ काम करते हैं? जी, कब से? यहाँ पे भाई 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से। सरकार ने एक आदेश जारी किया है अभी योगी सरकार ने कि ये सड़क के किनारे जो भी दुकानें हैं उनको, जो दुकानदार हैं, अपना नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन हैं, हम किस जात से हैं। हमारा नाम क्या है। जात धर्म वो अलग बात है, आपका जो नाम है आपको लिखना पड़ेगा। ये कैसा कदम है सरकार? अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही रहेगा। कुछ लोग नाराज़गी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और ये सरकार ने जो कहा कि भाई खुले में मांस नहीं बिकेगा, खुले में शराब नहीं बिकेगी, तो ये आपको क्या लगता है कि किसी धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है, या फिर ये ठीक है कि भाई दोनों ही तरफ की बातें हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है? क्या आपको लगता है? ये बिल्कुल ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, ये बहुत अच्छा है। योगी सरकार काम ठीक कर रही? जी बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा, मैं एक बात देखिए ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप काम करते हैं, और आप तो देखिए लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर आते होंगे, खाना खा करके जाते होंगे, तो कैसा लगता है? मतलब पहले के ज़माने में अगर हम आज की तुलना करें, आज आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, सुरक्षा महसूस होती है या फिर पहले की सरकारों में ठीक थी? नहीं, पहले की सरकारों में नहीं ठीक था, अब ठीक है। अब तो गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और वैसे लोकल के लोग पहले बाहरी लोगों को धमकाते थे, अब वो भी सब खत्म हो रहा धीरे धीरे। बहुत अच्छा है पहले से। पहले की सरकार तो कुछ भी नहीं करती थी, जो सरकार कर रही है इसके इतना कोई करेगा भी नहीं आगे चल के। यही सरकार सही है, बढ़िया बढ़िया एकदम। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? आज़ाद सिंह। आज़ाद जी, ये दुकान आप ही की है? हाँ जी, कब से चला रहे हैं? 1 साल ज़्यादा हो गई। काम धंधा सब ठीक चल रहा? सब बढ़िया जी। आपने शायद ये आदेश सरकार का सुना होगा कि जितने भी दुकान वाले हैं सड़क किनारे, ये कावड़ मार्ग के किनारे, सबको अपना नाम लगाना पड़ेगा दुकान के सामने कि भाई कौन किस नाम की दुकान चला रहा है, किस नाम से है, व्यक्ति का नाम क्या है। क्या आपको लगता है सरकार कदम ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कदम है सरकार का, हम समर्थन करते हैं इसका। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, खासकर राजनीति से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, और ख़ासकर विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है उसके नेता कह रहे हैं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई अब इस दौरान तो वो अपनी दुकान खोल नहीं पाएंगे, या फिर उनसे कोई लोग जो हैं वो सामान खरीद नहीं पाएंगे। क्या आप कहना चाहेंगे, ये किस तरह की राजनीति है? देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है लोगों की, कोई किस तरह से ले रहा है, कोई किस तरह से ले रहा है इसे। अब जो अपना काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं काम करने में। अब गलत काम करोगे तो भाई देखो दिक्कत तो आएगी। ये है हमारी तरफ से, तो देखो। तो आपके हिसाब से सरकार जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, बहुत बढ़िया। अखिलेश जी कहते हैं अब की बार हम बनाएंगे सरकार, पीडीए की सरकार बनेगी। पता नहीं कैसे बनाएंगे जी। कोई पता नहीं है? नहीं। आपका नाम क्या भाई? मोहित। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहाँ के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि कदम ठीक है? बढ़िया कदम है। हैं? बढ़िया कदम है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। सरकार काम ठीक कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये आदेश जो इस तरह के बार बार सरकार सुनाती है, आपको इसमें गलत तो कुछ है नहीं, नाम लगाना दुकान के बाहर, उसमें कोई भी हो, इसमें अपनी पहचान है दुकान की। जो सामान लेने वाला यूँ नहीं देखे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई की दुकान है। जो पैकेट का सामान हो तो पैकेट का, उसमें तो कुछ अंदर है नहीं गड़बड़। खुले सामान में तो गड़बड़ हो सकती है, पैकेट में थोड़ी गड़बड़ होगी कुछ। ये अच्छी बात है दुकान पर, इसमें दुकान का ही पता चला दुकान कैसी है, किस चीज़ की है नाम से। अब हम दुकान पे बैठे हैं, परचूनी दुकान, इसमें यूँ थोड़ी पता है दुकान पे क्या क्या है। दूध भी है, दही भी है, पनीर भी है। जब बोर्ड लग जाएगा, नाम की होगी, पता चलेगी हाँ भाई किस चीज़ की दुकान है, किसकी दुकान है। पिछली बार हमने देखा बहुत सारे ऐसे मुद्दे गरमाए थे कि जब ये
QR कोड से पेमेंट करते हैं, बाहर कुछ और नाम लिखा हुआ है और पेमेंट करने के बाद में जब पेमेंट हो गई वहाँ कुछ और नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। असल में मामला कुछ और ही था। तभी से लेकर के ये मामला गरमाया और फिर सरकार ने, पहले प्रशासन ने, फिर सरकार ने ये आदेश जारी किया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, अभी भी अपनी अपनी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये तानाशाही है। क्या ये तानाशाही है? आम जनता से पूछने के लिए मैं इसलिए आया। तानाशाही तो कुछ नहीं इसमें भाई। सरकार किसी को धमका नहीं रही, पीट नहीं रही, इस काम में किसी पर दबाव नहीं बना रही। इसमें अपना नाम दुकान के बाहर लिखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या भैया? रोबिन। रोबिन जी, आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है सरकार ठीक कर रही है कि तानाशाही कर रही है? बिल्कुल बढ़िया कर रही है, जो कर रही है बहुत अच्छा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं अपना नाम लगाने में। पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लगा देंगे। अच्छा, ये जिन्हें दिक्कत होती है, मेरा सवाल ये है कि आपको क्यों लगता है कि उन्हें दिक्कत क्यों ही हो रही होगी? कुछ राजनीतिक दल हैं। अगर उन्हें दिक्कत नहीं है तो नाम बदल के लगाए क्यों रहे हैं? मैं मोमडन हूँ मान लो, तो मोमडन तो अपने नाम से लिखूँ, मैं हिंदू का नाम यूज़ क्यों कर रहा हूँ? भाई मैं मोमडन हूँ तो मैं अपने नाम से लिखूँगा। हमें फिर भी पता चल रहा है बारकोड पे मोमडन है वो। जब आदमी के फिर अलग विचार होता है कि भाई यार नाम इसने हिंदू लिख रखा बारकोड पे, मोमडन का नाम आ रहा, उसमें थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये कदम ठीक है, आदेश ठीक है? सरकार कैसा काम कर रही है? बेहतरीन। कोई दिक्कत नहीं। बड़ी चर्चाएं होती हैं, ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि देखिए, करेगा उसके लिए कहाँ गरीबी है? आप घर बैठे रहो यार, मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा। बाहर निकल के काम देखो, जब भी तो मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो काम कहाँ से मिलेगा? क्या उम्मीद लग रही 27 में? बिल्कुल जीतेंगे, सपोर्ट है हमारी। बाबा जी काम ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। हाँ जी, आपका नाम क्या भैया? संतोष कुमार भैया। संतोष कुमार जी, यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि ये कांवड़ मार्ग के किनारे जो दुकानें हैं, दुकानदार को अपना नाम यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। ये सरकार का कदम कैसा है? बड़ी आलोचना कुछ लोग कर रहे हैं। बढ़िया है जी, बढ़िया है जी। आलोचना नहीं करनी चाहिए जो सरकार का। ठीक हो रहा सब? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। लोग तो कह रहे हैं ये देखिए तानाशाही कर रही है सरकार, ये कौन सा नियम है भाई? लोगों को तो काम ही कहना है जी। लोग तो कहेंगे, कामर के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब हमारे कमरियों का कुछ वो ना हो, नुकसान ना हो जाएंगे, उनको तो रास्ता चाहिए ना। आपके हिसाब से ठीक हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा कांवड़ी कभी किसी को धार्मिक स्थापना को ठेस नहीं पहुंचाता। दिक्कत उधर भी है। वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी दुकान अगर बंद कर देंगे, हमसे कोई सामान नहीं खरीदेगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी भाई? हम अपना पेट कैसे भरेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो तो ऐसे ही कहेंगे ही, जो लोग भड़काने वाले होते तो भड़काएंगे ही। आप देख लो, कई मुस्लिम भी आते हैं जो कांवड़िया को पानी पिलाते, जल डालते। अब हर एक आदमी तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हमारा जो बाबा का जल ढारने का बस ढारते और अपना घर आ जाते। योगी जी काम ठीक कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। मजा आ रहा? हाँ जी। हाँ जी, अरे रुकिए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू कुमार है। आप यहीं रहते? नहीं, मैं यहीं जॉब करता हूँ यहाँ पे भारत बेंच में। तो यहाँ कुछ खाने पीने आए? खाना पीने के लिए आए हैं। यूपी सरकार ने आदेश दिया कि नाम लगाना पड़ेगा भाई दुकान के आगे। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कैसा ये कदम है सरकार का? कदम बहुत बढ़िया है। लोगो होना चाहिए दुकान पे, जिस भी नाम की दुकान है उसका लोगो होना चाहिए। क्या वो खाना सर्व कर रहा है, वो सारी चीज़ें मेनू में होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं बेचारे जो गरीब आदमी हैं उनकी आप देखिए भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? सरकार ने आदेश जारी कर दिया, खुले में मांस नहीं बिकेगा। ये क्या होगा फिर भाई? वो तो लिखने में क्या परेशानी है बताइए? नाम लिखने में क्या परेशानी है आप बताइए? अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसका लोगो लगा के भाई ये मेरा काम है, उसमें मुझे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कोई और किसी और नाम से कोई दुकान चला रहा है तो उसमें वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो उसकी बात है ना। आपके हिसाब से ठीक? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है।
महाराज जी काम ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में। अखिलेश जी कह रहे 27 में आएगी पीडी सरकार। बीजेपी आएगी। हैं? हाँ पक्की बात है? पक्की बात है, बिल्कुल लिख के ले क्यों लो। लगता है आपको ऐसा कि क्यों आएगी भाई, क्या हो गया ऐसा? विकास देखो ना आप, विकास देखो, आपके सामने है सब। दिखाइए मैडम जरा विकास दिखाइए। हम तो मैडम देखती हैं, हम भी देखते ही हैं। हम तो लोगों से पूछने के लिए आए, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल सर, जिसकी आंखें खुली है ना उसको सब दिखाई देता है। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ बढ़िया ठीक। तो दर्शकों अभी के लिए इतना ही। हम लगातार अब देखिए कावड़ यात्रा शुरू होने ही वाली है और लोग क्या कहते हैं अभी देखिए, बहुत सारी राजनीति होगी। कोई दल कुछ कहेगा, कोई दल कुछ कहेगा। ये राजनीतिक वार पलटवार ये आपस में चलता रहेगा और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आम जनता क्या कहती है और खासकर जो दुकानदार हैं, ऐसे आदेश जब आते हैं वो क्या सोचते हैं और वो लोग जो ये सरकार का आदेश है उस पर किस तरह की बात वो कहना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।